हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर हसन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार मेरा नाम मुजाद है यार भाई साहब। पाकिस्तान की भाई साहब महिला ने जैसे ही भारत में विजिट किया, वहां महिलाओं की आजादी देकर पाकिस्तान छोड़ भारत जाने का कर लिया फैसला। न कर यार, ऐसे बोला है। चलो बात करें तब भी पता चलेगा कि आया इस महिला ने क्या बोला इंडिया के बारे में और उधर इसने क्या एक्सप्लोर किया, क्या एक्सप्लोर किया। ये तो एक्सप्लोर देखेंगे तो तभी पता लगेगा कि क्या एक्सप्लोर किया है और वहां पर किस तरह से महिलाओं की उसने आजादी देखी और किस तरह से उसने जाने का फैसला किया है पाकिस्तान छोड़ के भारत। वाच करते कौन करते स्टार्ट। ढोकला खाया, पानी पूरी खाई और फिर वहाँ पे सांभर था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। नय्यत महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत। मैं 2011 में सार्क फेस्टिवल में गई हूँ और मैं पहली पाकिस्तानी खातून हूँ जो सार्क फेस्टिवल में मुझे उन्होंने बुलाया। और मेरी 4 किताबें हैं, अभी 2 किताबें अमृतसर यूनिवर्सिटी से मेरी छपी हैं और इसमें 2 साल में 13 एडिशन उसके आ चुके हैं। अपनी बेटियों को भी इतनी अच्छी तालीम दिलाई है। आज के दौर में तो बड़ा मुश्किल होता है अपनी बेटियों को उस तरीके से आला तालीम हासिल करवाना। इतना ज़बरदस्त किस्म का विज़न। ये असल में बेटियां मेरी लायक थीं, इसमें मेरी सिर्फ जो है वो कोशिश थी, बाकी मेरे बच्चे लायक थे। ये साइड में ही मेरी बहू खड़ी हैं, ये भी डॉक्टर हैं। मेरी एक बेटी जो है वो माहिर नफ्सियात है, मेरा दामाद वेटनरी डॉक्टर है, एक मेरी बेटी जर्नलिज्म के साथ ही है। ये आप लोगों के साथ मांगते हैं। जितने दिन भी उधर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक मेमोरेबल हो, आपको लाइफ टाइम याद रहे कि मैं भारत गई थी, तो ये वाक़या जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा। ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख़्याल है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं। कोई खाना जो वहाँ पे खाया हो और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया। पालक पनीर जो है बहुत अच्छा लगा वहाँ का। और वो जो रेड बीन्स वाली दाल है वो बहुत मज़े की बनती है। पाकिस्तानी महिला भारत एक ऑफिशियल विजिट के ऊपर आई थी, उनके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं इसको लेकर इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे और फिर बात करेंगे उनके पूरे एक्सपीरियंस के बारे में वीडियो के लास्ट में। दिन भी उधर रही हैं, कोई ऐसी चीज़ जो एक मेमोरेबल हो, आपको लाइफ टाइम याद रहे कि मैं भारत गई थी, तो ये वाक़या जो है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, या इस चीज़ ने मेरी सोच को बदल के रखा है। पहली बात तो ये कि ज़ुबान के बिहाफ पे हमारा सबसे ज़्यादा जो है वो मिलना मिलाना जो है वो सिख हज़रात के साथ था। ज़ुबान की बुनियाद पे वो लोग जितना हमारी कदर करते हैं, मेरा ख़्याल है कि हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रह के, पंजाब में रह के भी हम एक दूसरे की कदर नहीं कर सकते। ज़ुबान की वहाँ पे बड़ी अहमियत है और ज़ुबान के बिहाफ पे वो हम लोगों को सर आँखों पे बिठा के रखते हैं। मेरा ये कहना है आपके चैनल के थ्रू कि देखें, जब ज़ुबान मर जाती है, जब हम अपनी ज़ुबानों को छोड़ देते हैं तो हम पस्ती की तरफ आ जाते हैं। पंजाबी चूँकि हमारी मादरी ज़ुबान है और ये इतनी रिच ज़ुबान है कि जितने हमारे बुज़ुर्गान दीन हैं और बड़े बड़े हमारे इस्लाफ जो गुज़रे हैं, वो सारे पंजाबी में ही उन्होंने अपना पैगाम जो है वो दूसरों तक पहुंचाया। खाने बहुत पसंद किए जाते हैं। भारत के तो खाने ही बड़े मशहूर हैं। कोई खाना जो वहाँ पे खाया हो और बड़ा अच्छा लगा हो आपको? पालक पनीर बहुत ही पसंद आया। पालक पनीर जो है वो बहुत अच्छा लगा वहाँ का। और वो जो रेड बीन्स वाली दाल है वो बहुत मज़े की बनती है। और कुछ भी खा लें वहाँ आप। पानी पूरी के बारे में कभी आपने सुना है? बहुत ज़्यादा पानी पूरी। वहाँ पे ढोकला खाया, पानी पूरी खाई और फिर वहाँ पे सांभर था और बहुत सी इस तरह की चीज़ें थी और हमारे खानों से बहुत डिफरेंट थी और बहुत मज़े की थी। अपनायत महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा दिल नहीं चाह रहा था आने के लिए। अभी भी मैं 7 कंट्रीज़ जो हैं वो अपने ये अदबी हवाले से मैं जा चुकी हूँ, लेकिन आज भी अगर कोई मुझे मेरे सामने ऑप्शन रखे कि आप कनाडा जाना चाहेंगी, इंग्लैंड जाना चाहेंगी या भारत जाना चाहेंगी, तो मैं कहूँगी मैं भारत जाना चाहूँगी। डेवलपमेंट के लिहाज से कैसे हालात हैं? हमारी जैसी कंट्री है या थोड़ी सी चेंज वगैरह कोई मतलब?
बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है कि हम बहुत पीछे हैं उनसे, हम लोग बहुत पीछे हैं उनसे, क्योंकि हमारे तो आपस में मोहल्लेदारी से अगर हम लें और हाई लेवल पे चले जाएं तो हमें वही बेसिक चीज़ें मिलती हैं। सही बात है। लेकिन वहाँ पे मयार कुछ और है, और मेरा ख्याल है कि कौमें तभी तरक्की करती हैं जब वो ये छोटी छोटी चीज़ों को भूलें और कोई तरक्की की तरफ हम लोग गामजन हों, कोई आइडियाज़ हम नए निकालें और उसके ऊपर हम जो हैं वो सहूलत से भी एज अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूं देश की, हमारे पड़ोसी कंट्री की, भारत की, क्या ख्याल हैं, क्या सोच है एज अ पाकिस्तानी जब कोई आपसे पूछे कि इंडिया के बारे में आप क्या ख्याल रखती हैं? अगर हम लोग मज़हब की बुनियाद पे बात करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर वही दरमियान में लड़ाई झगड़ा और वो जो हम भुगत चुके हैं वो सारा कुछ जो है वो सामने आएगा। लेकिन अगर हम इंसानियत के हवाले से बात करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम सब इंसान हैं, और जब वहाँ से डेलीगेशंस आते हैं या हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो जितनी प्यार मोहब्बत हमें वहाँ से मिलती है तो कतई नहीं लगता, और ये ख्याल जो है वो दिमाग में जन्म लेता है कि ये इतनी जो हम ये दुश्मनी देखते हैं सुनते हैं, ये इतना मार काट, और वो जो 65 की वार है वो कैसे वजूद में आ गई होगी। मतलब वो बहुत मोहब्बत प्यार और एक कह लें कुर्बानी का जज्बा जो है वो देखने के लिए मिलता है। जो इधर हुई है वीडियो ख़त्म, अंदाज़ा लगाओ इसने क्या बोला है, मैं यूरोप नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान भी नहीं रहूंगी, मुझे ऑप्शन रखा जाए तो मैं इंडिया जाऊंगी। सोच लो, इंडिया के हिंदुओं ने ऐसा इस मुसलमान को प्यार दिया कि आज ये मुसलमान भाई पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की सड़कों पे खड़े होके पाकिस्तान के दिल में खड़े होकर वो बोल रही है कि मैं इंडिया जाऊंगी, कि मैं इंडिया जाऊंगी। ना कनाडा की जरूरत है, ना यूके की जरूरत, ना पाकिस्तान की जरूरत है मुझे। अंदाजा लगा वो पाकिस्तान में भी कह रही है मैं नहीं रहती यहाँ पर, मैं जाऊंगी तो भारत जाऊंगी। उधर गई है, उसे प्यार इसे को हाथों पे मेरी मेरी उधर किताबें छपी हैं यार, पाकिस्तानी है यार, इसकी किताबें भारत में छप गई, अंदाजा लगा। एक पाकिस्तानी वहां गई और उसकी किताबें भाई वहां छप गई। तो सोचो कि क्या हो गया, ये जो हुआ है ये तुम्हें भी नहीं पता क्या हुआ है, बिल्कुल ना मुझे पता है क्या हुआ है पाकिस्तानियों। वो ऐसे पूछता है अगर तुम जाना इंडिया के लिए कुछ पैगाम देना चाहोगी, इंडिया में कुछ जाना चाहे, बोलते हैं अगर मजहब की बात करो तो फिर मार कुटाई होगी, अगर इंसानियत की बात करोगे, क्यों उधर तो इंसानियत है ना, इंसानियत की बात करोगे तो वो तुम्हें हाथों में उठा। देखो जो हिंदूज बात करते हैं हमें मजहब में नहीं आना, हमें इंसानियत में आना है। बिल्कुल यही बात वहां से यहाँ पर ये आकर कर रही है, ये घूमी है ना उधर। ये क्यों कर रही है? क्योंकि हिंदुओं ने अपनी मेहमान नवाजी, अपने प्यार, अपने खलूस, अपने मुतमेरम से इसको बदल दिया। बिल्कुल यही बात है ना। हम पाकिस्तानी उधर क्यों नहीं जाते, हमें क्यों अलाउ नहीं करते ताकि प्यार ना बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल हमें एक दूसरे से प्यार जब बढ़ेगा तो ये चीजें होंगी, जब ये चीजें होंगी तो भाई साहब युद्ध के लिए पैसा कहाँ से लेना है। बिल्कुल 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 कि हमें इन देशों से खतरा है। बिल्कुल ये बात, यही तो बात है ये ना। पता है तो ये हिंदू भाइयों के पास कोई मेहमान चला जाए उसकी कितनी कदर करते हैं वो बोलते हैं कि भगवान ने भेजे हैं मेहमान हमारे घर, ये भगवान ने हमारे घर मेहमान भेजे, उसकी जो भी वो खिदमत कर सकते हैं वो सर तो जोड़ के सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपकी बात से मैं 100% उनके लिए सबसे पहले इंसानियत है वजह, इंसानियत की कदर करते हैं। और भाई जब इस पाकिस्तानी ने बोला ना कि मतलब कि चाहे कोई भी दुनिया का देश रख दो मैं इंडिया जाऊंगी, तो दिल चीर सा गया कि भाई साहब इंडिया में भाई साहब ये जाना चाहते। हमसे को पाकिस्तानी से पूछे तो तुम किधर जाना चाहोगे, ये बोलेंगे हम इंग्लैंड जाना चाहते हैं। लेकिन भाई इससे प्यार उधर मिला है, इससे सब कुछ हिंदू भाइयों ने हाथों पे उठाया है, इसकी इतनी कदर की है कि ये सब कुछ भूल गई है। ये बोलती है अपनी माँ के पास जाऊंगी इंडिया, तो इंडिया माँ ही तो है, माँ तो है सबकी। तो भाई आपके क्या थॉट है?